तो जो कल हमने टाइप ऑफ रेडियस आपको बताया था, उसमें रेडियस में सबसे ज्यादा रेडियस का वैल्यू किसके आने वाला है? तो लिख लो, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आता है वो वैंडरवाल का वैल्यू आता है, वैंडरवाल रेडियस, वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल का बाद आता है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल रेडियस, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल के बाद आता है हमारा आयनिक रेडियस, और सबसे लास्ट में आता है कोवैलेंट रेडियस। ऐसा क्यों? तो वैंडरवाल में एटम बहुत दूर दूर रहते हैं, मेटालिक में थोड़ा पास रहते हैं, आयनिक में टच किए रहते हैं, और कोवैलेंट में ओवरलैप रहते हैं, इसीलिए वैल्यू ज्यादा गिरता है। वॉइस तो 42 क्वेश्चन क्या है? वैंडरवाल रेडियस इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड बाय, क्या होगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये मैंने बताया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 रीड करो। वहां पर बोला है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक रेडियस अलग अलग तरीके से मेजर किया जा रहा है। हो सकता है क्रिस्टल से मेजर किया जा रहा हो सकता है वैंडरवाल से मेजर किया जा रहा हो, वो लैब की बात है, जैसे मेजर करे। तो बोला है उसमें कि सीक्वेंस क्या है, तो बताओ उसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? 45 का क्या होगा? सेकेंड। वैंडरवाल इज ग्रेटर देन क्रिस्टल, और क्रिस्टल इज ग्रेटर देन कोवैलेंट। आयनिक नहीं है, अगर आयनिक होता तो हम करते। अच्छा मुझे ये बताओ सारे कि क्रिस्टल रेडियस ज्यादा बड़ा होता है कि आयनिक रेडियस बड़ा होता है? सॉरी, कोवैलेंट रेडियस बड़ा होता है ना, ऐसे बोलो, मेटालिक रेडियस बड़ा होता है कि आयनिक रेडियस बड़ा होता है? मेटालिक बड़ा होता है कि आयनिक बड़ा होता है? मेटालिक बड़ा होता है कि आयनिक? कौन बड़ा होता है रेडियस? मेटालिक। आदित्य, कौन बड़ा होता है? मेटालिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 46 नंबर। 46 नंबर बोल रहा है कि मेटालिक रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर। सॉरी, क्रिस्टल रेडियस बोला है, वो मेटालिक रेडियस ही है, और लिथियम एक मेटल भी है। तो क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर, ये 123 है। तो बताओ जब हम उसका रेडियस आयनिक रेडियस से जब हम मेजर करेंगे, जब उसने इस मेथड से मेजर किया तो लिथियम का वैल्यू इतना आया, तो बताओ आयनिक रेडियस जब इसका मेजर करेगा तो क्या होगा वैल्यू? तो यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या होगा? लेस देन 123। फॉर्मूला हमें नहीं जानना है, तो सॉरी कोवैलेंट बोला है, आयनिक नहीं बोला है, कोवैलेंट बोला है। यानी कोवैलेंट रेडियस क्या होगा? तो कोवैलेंट विल बी लेस देन 123, क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में और क्रिस्टल में जब इससे मेजर किया गया तो 123 होगा, और जब इस प्रोसीजर से मेजर किया जाएगा तो 123 से क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उस लिथियम को जब हम क्रिस्टल से मेजर करेंगे तो 123 जब गिरेगा, तो कोवैलेंट रेडियस से जब उसी एलिमेंट को मेजर करेंगे तो 123 से क्या गिरेगा? कम गिरेगा। क्लियर हुआ? 41, 42, ठीक है, 45, 46 क्लियर हुआ सबको?
4 क्वेश्चन, हैव यू एनी डाउट? थर्टी 36 पहले बता चुका हूं, पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे, इसलिए एक्टिव रहो। चलो पेज नंबर आओ 24, पेज नंबर आओ 24, पेज नंबर ओपन करो 24 पे क्वेश्चन रीड करो 65 नंबर रीड करो। क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस डिपेंड अपॉन एनायनिक नेचर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, केटायनिक नेचर, मेटालिक नेचर। क्या लिखवाया था मैंने? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। क्या कभी केटायनिक नेचर लिखवाया था, मेटालिक नेचर लिखवाया था? नहीं। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बराबर है। चलो तो ये सब चीजें हमने पढ़ लिया। अब हमें टाइप ऑफ रेडियस हमने देख लिया कि रेडियस कितने टाइप के होते हैं, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ठीक है। क्रिस्टल बड़ा होता है कि वेंट्रॉल बड़ा होता है, ये सब चीजें हमने देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक दो और। बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोवैलेंट रेडियस ऑफ कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर। Then find the bond length of Cl2. Then find the bond length of Cl2. Then find the bond length of Cl2. देखो मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लोरीन का रेडियस दिया है, क्लोरीन का रेडियस दिया है 99 पिकोमीटर। बोला है क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दिस वन इज डिस्टेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, distance between nucleus to nucleus is known as bond length. अच्छा, ये जब एक डिस्टेंस 99 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो हम जस्ट डबल कर देंगे। अब हमारे मन में आएगा ये जस्ट डबल थोड़े ना है, थोड़ा सा कम है, नो प्रॉब्लम, हम डबल कर देंगे और वही हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे, और ऐसे भी हम रेडियस कैसे निकालते थे, रेडियस ऑफ क्लोरीन एच कैसे निकालते थे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम, यही होता है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई, हम 2 लिखते हैं रेडियस के लिए।
लेकिन यहां पर इस बार रेडियस नहीं पूछा है, रेडियस डेटा में दे रखा है, हमें ये डिस्टेंस पूछ लिया है। इसी बॉन्ड लेंथ को हम ए बी का डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। इसी ए बी को डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। इस बार हमें बॉन्ड लेंथ रेडियस नहीं निकालना है, इस बार हमें यही निकालना है। तो हमें रेडियस कितना दे रखा है 99 इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारा आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ। Have you any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, कार्बन एंड कार्बन एटम in diamond, the carbon and carbon atom in diamond the carbon and carbon atom in diamond is 154 picometer, is 154 picometer. One 54 picometer. Find the radius of carbon atom. Find the radius of carbon atom. यानी ये बॉन्ड लेंथ है, तो कार्बन और कार्बन का जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। कह रहा है कि रेडियस इसका क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कार्बन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाई 2। रेडियस निकालना है 154 डिवाइड बाई 2, 77 पिकोमीटर। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिखना, एज द नंबर ऑफ कोवैलेंट, एज द नंबर ऑफ कोवैलेंट, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, एज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बिटवीन टू एटम, एज द नंबर ऑफ कोवैलेंट between two atom increase नोट डाल के लिखना, as the number of covalent between two atom, number of covalent
between two atom increase the internal atomic radius, the internal atomic radius, the internal atomic distance, sorry, the internal atomic distance, internal atomic distance between carbon atom, between carbon atom डिक्रीज, डिक्रीज कहने का मतलब ये है अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे सब चीजें, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। इसका लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, ये लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, ये लेंथ और छोटा होगा, ये लेंथ। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल छोटा होता है, ये और छोटा होता है। तो कहने का मतलब जितना इसके बीच का बॉन्ड है जितना बढ़ेगा उतना ही लेंथ छोटा होता है, और ये 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम का, और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम का। कहने का मतलब ये है जितना ये बॉन्ड बढ़ रहा है उतना ही उनके बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है। समझ में आ गया? और एक पॉइंट और लिख लेना, आपका पेज नंबर 8 पे है, मैं केवल बोल दे रहा हूं। अब मान लो कोवैलेंट रेडियस है और हम बोल रहे हैं कि डिवाइड बाई 2 करो, तो डिवाइड बाई 2 कहीं यहां आता है और रेडियस यहां आ रहा है। डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको तो यहां आएगा, और एक्चुअल में रेडियस यहां है, तो एक्चुअल वैल्यू और जो हम ऑब्जर्व करें तो अलग अलग आ रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में लिख लेना कि कंपेयर द थ्योरेटिकल एटॉमिक रेडियस। थ्योरेटिकल मतलब हम आधे जो कर रहे हैं यहां आ रहा है, हम जो आधे कर रहे हैं वो यहां आ रहा है, हमारा ये है थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व ये है, या रेडियस ये है। एक स्टेटमेंट, कंपेयर द थ्योरेटिकल रेडियस, कंपेयर द थ्योरेटिकल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम इज 20% शॉर्टर ड्यू टू ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा हुआ है, ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है।